Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. Sum 6 है. Let's start with the binary operation on n given by a star b is equal to LCM of a and b. यानी कि जो स्टार है वो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है और किस तरह से डिफाइन है कि अगर हम ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स पे तो क्या आता है, उन दोनों एलिमेंट्स का नंबर्स का एलसीएम आता है. फाइंड फर्स्ट पार्ट है 5 स्टार 7 20 स्टार 16. सेकंड में क्या है, कॉम्पिटिटिव चेक करना है. थर्ड में एसोसिएटिव. फोर्थ में आइडेंटिटी फाइंड करनी है एंड फिफ्थ में इनवर्स. सो देखिए अब फर्स्ट पार्ट है, अगर 5 स्टार 7 है तो इट मीन्स 5 और 7 का क्या आ जाएगा, एलसीएम. 5 और 7 का एलसीएम क्या है, 35. और इसी तरह 20 और 16 है, इस पे स्टार अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 80. और स्टार्टिंग में ये डिफाइन कर देना कि ऑपरेशन क्या है, किस तरह से डिफाइन है. सेकंड पार्ट में कॉम्पिटिटिव पूछा था, उसके लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए चेक करेंगे. सो ए बी बिलोंग्स टू एन, हम लेके चलेंगे 2 एलिमेंट्स 2 नंबर्स, तो उन पे स्टार अप्लाई किए तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी. और इसको राइट कर सकते हैं बी एंड ए, और जब बी एंड ए राइट करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी स्टार ए. ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. सो दिस इम्प्लाइज स्टार इज कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट है एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेके चलेंगे. ए बी सी बिलोंग्स टू एन. ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मीन्स एलसीएम ऑफ ए स्टार ए एंड बी एंड देन स्टार सी है. अब इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा. अब एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो इसको लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि तीनों का एलसीएम. ये तो पहले देखो ए और बी इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद सी का और जो आंसर आएगा उसका एलसीएम. सो या फिर हम ऐसे इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं इसको कि एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी. सिमिलरली अब क्या करेंगे, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी एंड बी स्टार सी का मीनिंग क्या है कि एलसीएम ऑफ बी एंड सी. तीनों इकट्ठे हो गए, इट मीन्स एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी. सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. जब ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी एसोसिएटिव आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ एसोसिएटिव कर लेना. नेक्स्ट है टू फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट. अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट के साथ उस जो भी एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट उस पर और एलिमेंट पर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो खुद आता है, वो एलिमेंट ही आता है. अब नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर कोई भी नंबर उठाएं और वो वाला नंबर ले हम तो उनका एलसीएम क्या आ जाएगा, वो जो नंबर है वो आएगा. तो हमने क्या लिया, 1 लिया और कोई भी एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर के सेट से. ए स्टार 1 करेंगे तो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज इक्वल टू ए ही आएगा. कैसे, जैसे कि 3 ले लो, नंबर 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा ना. एचसीएफ में आता है छोटा नंबर और एलसीएम में आता है बड़ा नंबर. ओके, तो इसको ए स्टार 1 करो या 1 स्टार ए करो तो दोनों में आंसर ए ही आएगा. अब 1 अप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स 1 क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. इनवर्स के लिए क्या होता है, वी नो दैट इनवर्स ऑफ बी ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एन एग्जिस्ट इफ, कि इनवर्स बी है, मान लो कोई एलिमेंट ए का, वो कब एग्जिस्ट करेगा, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, यानी कि उस एलिमेंट के साथ इनवर्स के साथ और एलिमेंट का जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए. और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है. वेयर बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ई इज़ द आइडेंटिटी, ये बताया गया है. अब ऐसा कौन सा नंबर है कि जिनका एलसीएम हमेशा 1 आएगा. देखो 2 2 3 ले तो उनका तो 1 नहीं आएगा. तो सिर्फ एक
वन ही ऐसा नंबर है कि अगर हम ए और बी को भी वन लेना तो ही उनका एलसीएम क्या आ सकता है, वन आ सकता है। चाहे आप करके देख लेना, कोई भी दो नंबर उठा के देख लो, जैसे मैंने आपको 3 और 2 का बताया है, 5 और 6 का ले लो, ठीक है। एलसीएम तो आपको पता ही है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों नंबर क्या करें, डिवाइड करें। अब वन को तो कोई डिवाइड नहीं कर सकता ना, ओके, वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है। सो वन एलसीएम आने के लिए हमारा ए और बी का वन होना ज़रूरी है। सो वन इज़ ओनली द इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ एन। 7 देखिए, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिस बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। जब आपको नेचुरल नंबर का सेट दे रखा था, अब ये लिमिटेड सेट है 5 तक। चेक करने की बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि सेट में से एलिमेंट उठाते हैं और जो रिजल्ट आता है ना ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, तो वो नंबर भी उसी सेट में जाना चाहिए। सो यहाँ तो हमने वही राइट कर दिया क्वेश्चन की लाइन कि सेट गिवन है और किस तरह से डिफाइन है। तो हमने क्या क्या ऑपरेशन टेबल बना ली, इससे इजी हो जाएगा दे चेक करना। तो देखो फ्रॉम दी टेबल समझा देती हूँ आपको। देखो 5 नंबर से यहाँ स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन। अब 1 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 1, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, 1 और 3 का 3, इसी तरह से सबका निकालना है। अब यहाँ पर देखो हमारा सेट है सिर्फ 5 तक, लेकिन यहाँ हमारे पास 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 12, 15, 20, यानी कि अभी 6 क्या है, देखो 2 स्टार 3 6 आ रहा है, या फिर आप 3 स्टार 2 देखो तो भी 6 आ रहा है, लेकिन 6 हमारा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह आप ये देख सकते हो, ये 2 की लाइन है, ये 5 की, तो 2 स्टार 5 या फिर 5 स्टार 2 ले तो 10 आ रहा है, 10 बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली 3 स्टार 5 ले या फिर 4 स्टार 5 ले, 20 ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आपको बताया था ना कि जो बाइनरी ऑपरेशन है ये वो फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे फंक्शन में हमारा फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो इमेज आती है वो कोडोमेन में ही जानी चाहिए, अगर नहीं जाती तो वो फंक्शन ही नहीं होता। सिमिलरली बाइनरी ऑपरेशन है कि ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो सेट में ही जाना चाहिए, अदरवाइज ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 8th, लेट्स स्टार्ट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। यहाँ स्मॉल बी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एलसीएम की जगह क्या गिवन है, HCF। हमें चेक करना है कि क्या कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो ये तो आप राइट कर लोगे, क्वेश्चन में से है। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए हमने 2 नंबर लिए नेचुरल नंबर के सेट से, ए स्टार बी, इट मीन्स HCF ऑफ ए एंड बी। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, बी एंड ए राइट कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, बी स्टार ए के। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए इंटू ए बी बिलोंग्स टू एन। देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सेम है जैसे आपने एलसीएम का किया था ना, वैसे ही वहाँ पे बस HCF है। मेन रोल है इसका आइडेंटिटी में। चेक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ए बिलोंग्स टू एन, आइडेंटिटी के लिए हमने क्या लिया, कोई एलिमेंट लिया ए, एंड 1 बिलोंग्स टू एन और 1 लिया। अब ए स्टार 1 किया हमने तो HCF ऑफ ए एंड 1। अब HCF क्या होता है, छोटा होता है। 2 नंबर का HCF क्या होता है, जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करे, और LCM क्या होता है, जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो। ये डिफरेंस होता है। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 ही ऐसा नंबर होगा। तो इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए था, ए ही आना चाहिए था, लेकिन 1 तो ए के इक्वल नहीं है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर E such that HCF of A and E is A for all A belongs to N। मीन्स यहाँ की और कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए कि
कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे सच दैट कि ए और ई का HCF क्या है, ए आए। चाहे आप करके भी देख सकते हो ट्राई। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।